बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of your physics class. Now we come to our today's lesson. Our today's lesson is about force on moving charge in a magnetic field. Our topic is force on a moving charge in a magnetic field. These students, जैसा कि previous lesson हमने study किया था, that was a force on a current carrying conductor in a magnetic field. ये हमारा previous lesson था. इसमें हमने study किया था when a current carrying conductor placed in a magnetic field, then it experience a force. जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है. कंडक्टर में एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स. तो इसमें डिस्टेंस हमने बताया था, ये इसकी रीजन बताई थी. दिस फोर्स इज ड्यू टू इंटरएक्शन बिटवीन this magnetic force experienced by a conductor. It is due to interaction between the field of moving charges and that of applied external force. यानी कंडक्टर में करंट जो अप्लाई किया था, डेफिनेटली जो करंट फ्लो करता है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. यानी मूविंग चार्जेस की वजह से क्या होता है? चार्जेस मूव करते हैं तो करंट क्या होता है? फ्लो होता है. जैसे कि करंट की डेफिनेशन है, that is I is equal to delta Q by delta T. यानी करंट I की जो डेफिनेशन है वो क्या था? I is delta Q by delta T. तो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी चार्जेस क्या होते हैं? फ्लो करते हैं वायर में से, कंडक्टर में से, तो करंट फ्लो करता है. जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है. कहते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कंडक्टर जो है वो फोर्स अप्लाई करता है. डिस्टेंस हमारे इस टॉपिक में हमने ये जो स्टडी किया था, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या हम उससे आगे फर्दर जो है स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो करंट इन कंडक्टर है, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम में. तो आज हमने क्या करना, उससे अगला स्टेप करना है, दैट इज करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर. Then here what we do, then we want to calculate the force on moving charges. Definitely जो current flow होता है उसमें moving charges per unit time होता है, यानी with the passage of time कितने charges move कर रहे हैं उसकी वजह से current होता है. तो आज हमने इस further topic में क्या करना है कि force on moving charge in a magnetic field. तो ये डिस्टेंस देखें, ये आपके पास क्या है? प्रीवियस टॉपिक का इंटरेक्शन है जो आपको बताया है. ये आपके पास क्या है? नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये आपके पास क्या है? एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है. और इसके अंदर जो ही करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं उसका अपना उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है. जैसा कि इस चैप्टर के आगाज में हमने पढ़ा था, प्रोफेसर हांस ओरेस्टेड ने 1820 में ये बताया था, जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है, किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है. जब करंट कैरिंग कंडक्टर को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, then conductor may experience a force. तो ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक, ये उसका कॉन्सेप्ट था. आज हम जो उससे फर्दर आगे स्टडी कर रहे हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस. ठीक है. तो अब हमने क्या करना है कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो उससे यानी फर्दर अगला स्टेप है, तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. आज हम इसको क्या करेंगे? डिटेल से डिस्कस करेंगे. So dear students, for that purpose, force on a moving charge in a magnetic field, आज हमने इसको डिस्कस करना है, इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करना है. तो मूविंग चार्जेस के ऊपर जो फोर्स है वो फाइंड आउट करने के लिए
हमें ये कुछ क्या करना, कंसिडरेशन करनी होगी। तो डी स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसिडर अ वायर सेगमेंट। तो ये देख रहे हैं डायग्राम, ये हमारे पास एक वायर सेगमेंट है, इट्स लेंथ इज एल, वायर सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या है, एल है, एंड हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ये डी स्टूडेंट इस लेंथ, वायर सेगमेंट की लेंथ क्या एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास क्या है, ए है। तो ये डी स्टूडेंट देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये एक वायर सेगमेंट है, इस वायर सेगमेंट की जो लेंथ है वो आपके पास एल है और ये इसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ये सारा जो इस तरह सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फेस एरिया, इट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। यानी वायर को काट दें तो उसके सामने जो एरिया नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड द फेस एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें डी स्टूडेंट्स हमारे पास इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। ये डी स्टूडेंट हमने क्या किया, कंसिडर किया एक वायर सेगमेंट लेके। इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी पोटेंशियली वर्टिकली अपवर्ड। तो कह रहा है कि अब हमने से क्या किया है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। किसको रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस वायर सेगमेंट को। इस वायर सेगमेंट को उठाकर हमने किधर रख दिया है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया है, जो कि वर्टिकली देखें तो ये आपका रेड कलर से जो एरो अपवर्ड जा रहे हैं, ये हमने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रख दिया है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। ये पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ये देखें मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, ये रेड कलर की जो लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर नजर आ रही हैं, कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, दैट इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड। इसके अंदर हमने उठा के क्या कर इस वायर सेगमेंट को रख दिया है। तो जैसा कि हमने कहा था करंट फ्लो करता है, क्योंकि करंट कहीं कंडक्टर में पड़ा था और आगे क्या है, फोर्स आने मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा और करंट जो फ्लो होगा ड्यू टू मूविंग चार्जेस की वजह से होगा। तो हमने सपोज कर लिए, लेट कर लिए करंट आई बी द करंट, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द इनसाइड द वायर। तो हमने कहा जी इसके अंदर वायर जो सेगमेंट है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जिसमें आप डायग्राम देखें, ये आई आपके पास क्या है, व्हिच इज अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर सेगमेंट। तो ये आपके पास वायर सेगमेंट जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई करंट हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया है। और हमने कहा जी अब डेफिनेटली आप देख रहे हैं, ये देखें पॉजिटिव चार्ज यहाँ नजर आ रहा है, इधर भी चार्जेस हैं, ये भी आपके पास चार्जेस हैं। तो फर्क ये बेशुमार मैनी नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर जी इस वायर सेगमेंट में। तो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली करंट आई जो फ्लो कर रहा है ड्यू टू मूविंग चार्जेस की वजह से है। तो हमने ये चंद एक चार्जेस जो है ये डायग्राम दिखाए हैं। तो हमने फर्ज कर लिया एन बी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, एन बी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। जी यूनिट लेंथ में जो चार्ज कैरियर जो है, ये नंबर ऑफ चार्जेस जो इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ये स्मॉल एन जो है, ये हमारे पास हमने ये क्या कर लिया, फर्ज कर लिए, अज्यूम कर लिया है कि एन नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, यूनिट लेंथ ऑफ द वायर में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर होगी डी स्टूडेंट्स। तो ये हमने इस स्टेप में क्या किया है, एक वायर सेगमेंट लिया है, उसकी लेंथ एल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। फिर हमने क्या किया है, दूसरे स्टेप में हमने इस वायर सेगमेंट को उठा के मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया है, दैट इज पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये रेड कलर में जो एरो हेड है, ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है। इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, वायर सेगमेंट उठाकर रख दिया है। अब फिर हमने क्या किया है, इस वायर सेगमेंट को करंट बैटरी से जोड़ा है, इसमें से करंट आई हमने सपोज किया है कि करंट आई जो है इट इज फ्लोइंग इनसाइड द वायर। इस वायर में से करंट आई जो है, ये देखें तो ये राइट साइड मैंने आई लिखा हुआ ऊपर, तो क्या है इसमें से करंट आई हमने सपोज करें कि ये क्या कर रहा है, उसमें से फ्लो कर रहा है। और इसमें हमने ये देखें ये चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज 1 है, ये 2, ये 3 एंड सो मेनी चार्जेस आते हैं। तो हमने कहा कि एन नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है। यानी यूनिट लेंथ में अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है वायर की लेंथ, या 1 मिलीमीटर है, या 1 सेंटीमीटर है, या 1 मीटर है, जितनी भी लेंथ यूनिट लेंथ हम लिए उसमें कितना है, हमने फर्ज कर ली कि एन नंबर ऑफ चार्जेस क्या है इस यूनिट लेंथ ऑफ द वायर में से उसमें मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है मैग्नेटिक फोर्स जो मूविंग चार्जेस पे है वो हम क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर कैन बी कंप्यूटेड एज स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्सपीरियंस बाय द वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंप्यूटेड एज, तो इस स्टूडेंट्स हमने देखा है कि यह पास वायर सेगमेंट है, जैसे हमने पहले उसकी स्लाइड में बताया, इसकी लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस क्या करें, मूव करें, और यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ में एन नंबर ऑफ चार्जेस क्या करें, इसमें मूव कर रहे हैं। अब क्या है, हम चाह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वायर, यानी ये देखें तो ये आप पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वायर है, यहाँ ये जितनी लेंथ और रेडियस ने घेरे रखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ वायर। तब हम चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वायर लेंथ एल, वॉल्यूम ऑफ द वायर लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यानी इस वायर सेगमेंट देखने से कुछ एरिया वॉल्यूम घेरा हुआ है जी। अब हम चाहते हैं वॉल्यूम कितना इसने घेरा हुआ है, ये देखें, ये आपका पास इसका हाइट वाइज है, और ये आपका देखें लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, तो ये आप पास देख रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और लेंथ है जी। इसको देखें कि इसने सारे ने क्या किया, इस वायर सेगमेंट में कुछ वॉल्यूम घेरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो ये आपके पास ए मल्टीप्लाई एल, यानी हमने अगर इसका लेंथ का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस वायर सेगमेंट का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वायर सेगमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सो इस स्टेप में हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में डी स्टूडेंट्स, इसमें यूनिट वॉल्यूम में हमने कहा जी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन अ यूनिट वॉल्यूम, कहता है जी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर क्यूबिक है, जो भी उसका वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो हमने कहा क्या, एन सपोज कर लीजिए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन यूनिट वॉल्यूम जी। तो इस वायर सेगमेंट के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो हमने कहा जी एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। तो सो ये आपके पास यूनिट वॉल्यूम में, अगर कहते हैं हमने टोटल वायर सेगमेंट में चेक करना हो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हमने फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई एन नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है जी। ये एन नंबर ऑफ चार्जेस है, ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम मैच, डेफिनेटली वायर सेगमेंट तो बड़ी भी हो सकती है, ठीक है जी, उसका यूनिट वॉल्यूम ज्यादा वेरी हो सकता है। इस टोटल वायर सेगमेंट में ये जो वायर सेगमेंट पूरा है इसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस जो है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो कितने होंगे, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई एन नंबर ऑफ चार्जेस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन एयर वॉल्यूम आ जाएगा। यानी इस यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितने चार्जेस हैं उसको हमने क्या करा दिया, वॉल्यूम के साथ एन नंबर ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई करा दिया है। तो हमने आगे सपोज किया है चार्ज यानी सिंगल चार्ज कैरियर, वो हमारे पास क्या, सपोज हमने क्यू कर लिया, तो ये आप पास चार्ज कैरियर जा रहे हैं, ये देखें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सिंगल चार्ज, हमने सपोज किया है कि सिंगल चार्ज पे जो कैरियर है, जो सिंगल चार्ज कैरियर उस पर कितना चार्ज मौजूद है वो हमने सपोज कर लिया कि क्यू चार्ज मौजूद है। अब आप ये देख लें, ये बात याद रखें जो हमने सबका भी आर्टिकल पढ़ा था, फोर्स मूविंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें भी जो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उसमें आप पास कंडक्टर ने मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की थी। तो ये याद रखें उस मैग्नेटिक फील्ड, उसमें उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स ये तीनों क्या थे, परपेंडिकुलर थे। और इस केस में भी क्या होंगे, ये आप देख रहे हैं एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है, इसकी मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, राइट साइड पे, और मैग्नेटिक फोर्स क्या अपवर्ड परपेंडिकुलर है जी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो आपके पास तीनों फैक्टर्स हैं दैट आर राइट एंगल टू ईच अदर, दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उसी केस में क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट राइट एंगल टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस, तो देन ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जैसी है, इस तरफ क्या है, इसकी वेलोसिटी है, और अपवर्ड जेड एक्सिस में ये जो फोर्स है इस तरह उन्हें कर दिखाई हुई है, ये अपवर्ड परपेंडिकुलर है टू बोथ, सो ये तीनों जो होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं।
तो नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज। अब अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये कंसिडर किया था ये डी स्टूडेंट्स कि सिंगल चार्ज कैरियर पे जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है। अब हम चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पे टोटल चार्ज कितना है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज मूविंग ड्यू टू NaL चार्ज कैरियर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू दैट इज NaLQ। यानी टोटल चार्ज हमने सपोज कर लिया डेल्टा QH और वो किसके बराबर है, दैट इज N इंटू मल्टीप्लाई AL मल्टीप्लाई Q। यानी आप पास टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं जो उसमें मूव कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, उस पर जो टोटल चार्ज है वो आपका डेल्टा क्यू है, वो आपके पास किसके बराबर है, दैट इज N मल्टीप्लाई AL इंटू Q। ठीक है, यानी NaL क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरी इन दिस होल वायर सेगमेंट एच, और मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, Q से रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या होगा, तमाम चार्जेस के ऊपर तमाम जो चार्जेस हैं यानी जितने चार्ज करेंगे उन पर टोटल चार्ज हो जाएगा, वो डेल्टा क्यू हमने क्या किया, सपोज किया है। इस पिछली स्लाइड में देखें यहाँ पर डी स्टूडेंट्स, तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है, इसमें N है, और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन वॉल्यूम जो है AL यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम है, वो हमने क्या कराया था, N मल्टीप्लाई यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराया था। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हो गए थे। फिर हमने कहा था एक चार्ज कैरियर पे चार्ज कितना है, सिंगल चार्ज कैरियर पर चार्ज कितने हैं, Q है, और इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर टोटल कितने हो गए, NaL हो गए। तो फिर हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो है, टोटल मूविंग चार्ज जो फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो क्या होगा, NaL मल्टीप्लाई Q। NaL आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं, और Q क्या है, एक चार्ज कैरियर पर चार्ज है। तो सो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तमाम जो इसमें चार्ज कैरियर्स में टोटल चार्ज क्या है, डेल्टा क्यू आ जाएगा। तो सो इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसमें चार्ज जो है वो फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, assuming V be the velocity of the single charge Q। तो हमने सपोज करिए, आप देखें सिंगल चार्ज Q है और इसकी वेलोसिटी हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, V अज्यूम कर लिया। क्लियर होगी बात जी डी स्टूडेंट्स, ये हमने सिंगल चार्ज Q है उसकी वेलोसिटी हमने V अज्यूम कर ली है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, इट इज द टाइम, delta T be the time taken by the charge moving in between the ends of the wire segment। तो डी स्टूडेंट्स, डेल्टा T जो है ये वो टाइम है जो कि वायर सेगमेंट इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है, मूव करते हुए राइट साइड पे आता है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे एक एंड है वायर सेगमेंट का, और राइट साइड पे ये देखिए ये दूसरा एंड है। ये आपका एंड 1 है और ये आपके पास एंड 2 है जी। तो हमने अज्यूम कर लिया है डेल्टा बी विद द टाइम टेकन बाय द चार्ज मूविंग इन बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर सेगमेंट। यानी वायर सेगमेंट के एंड के दरमियान जब चार्ज मूव करेगा वो कितना टाइम लेगा, डेल्टा T टाइम लेगा। हमने सपोज कर लिया कि डेल्टा T बी द टाइम टेकन बाय द चार्ज मूविंग इन बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर सेगमेंट। यानी मतलब इसका क्या है कि लेफ्ट एंड से चार्ज मूव कर राइट एंड पर आएगा, ये कितना टाइम लेगा, डेल्टा T टाइम लेगा। ये हमने सपोज कर लिया है। अब डी स्टूडेंट्स, आपने एक रिलेशन पढ़ा था S इज इक्वल टू VT क्लास 9th में जी। तो वहां से हमने टाइम T निकालना था, क्या था, T इज इक्वल टू S ओवर V। S इज इक्वल टू VT, S क्या था, उसमें डिस्टेंस था, V क्या थी, स्पीड थी, और T क्या था, टाइम था। उस रिलेशन से S इज इक्वल VT से हमने क्या फाइंड आउट किया, टाइम एक साइड पे किया, दैट T इज इक्वल S ओवर V। इसी फार्मूले के बेस पे हमने क्या किया, डेल्टा T टाइम निकाला है, दैट इज डेल्टा T टाइम इज द डिस्टेंस। इसमें क्या है, लेंथ कैपिटल है। ये देखिए आप पास लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक डिस्टेंस है, ये देखिए आप पास L डिस्टेंस है। तो लिहाजा पर L और V क्या आ गया, स्पीड ऑफ ए सिंगल चार्ज मूविंग। तो इस तरीके से हमने क्या करी, डेल्टा T की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की है, दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू L, दैट इज द टोटल डिस्टेंस moving by the charge from left end to the right end of wire segment and divided by V, which is the speed of single charge. Delta T is equal to so L over V। So इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने डेल्टा T की वैल्यू कैलकुलेट की है। Dear students, if you have any confusion, then you can ask question. Now, dear students, हमने सपोज किया है डेल्टा Q चार्ज exit from the right end phase in time delta T। हमने कहा जी कि डेल्टा Q चार्ज जो है वो अज्यूम किया है कि इफ वी चार्ज डेल्टा Q चार्ज exit from right end phase
इन टाइम डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा क्यू चार्ज जो है इसके लेफ्ट हैंड से चलता है और लेफ्ट हैंड से मूव करने के बाद ये इसका लेफ्ट हैंड है। डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंड से वायर के लेफ्ट सेगमेंट से मूव करते हुए राइट सेगमेंट तक आता है, वो टाइम क्या लेता है, डेल्टा टी टाइम लेता है। तो देन आपके पास करंट आई जो फ्लो कर रहा है इनसाइड द वायर वो कितना होगा, दैट इज डेफिनेशन, दैट इज आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। आई इज इक्वल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या है, करंट की डेफिनेशन है। यानी हमने सपोज किया है कि डेल्टा क्यू चार्ज जो है इस वायर सेगमेंट के लेफ्ट एंड से मूव करता है और मूव करके राइट एंड तक आता है, राइट फेस तक आता है। तो ये टाइम ये आपके पास इतना जी मूव करके यहाँ आप पास इधर से मूव करके लेफ्ट हैंड से मूव करके राइट हैंड पे आया है और इसने टाइम क्या लिया, डेल्टा टी टाइम लिया है। ये हमने क्या कर लिए, सपोज कर लिए डेल्टा टी टाइम जो है वो लिया गया है। तो देन डेफिनेटली चार्जेस मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है। तो करंट हमने आई सपोज कर ली, वो कितना होगा, दैट इज आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू की वैल्यू पिछली स्लाइड में हम निकाल लाए हैं, दैट इज एन ए एल क्यू। एन आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, ए एल आपके पास क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वायर सेगमेंट है, और क्यू आपके पास चार्ज यानी सिंगल चार्ज है। तो सो हमने इस पूरे सेगमेंट पे जितना चार्ज था वो हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया, डेल्टा क्यू की वैल्यू पिछली लास्ट स्लाइड में, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू एल ओवर वी, जो हमने लास्ट स्लाइड में इधर से हमने डेल्टा टी की वैल्यू एल और वी वो जो कैलकुलेट की वो, और डेल्टा क्यू की चार्जेस, डेल्टा क्यू जो चार्ज है वो लेफ्ट हैंड से मूव करके राइट हैंड पे आता है वायर सेगमेंट, वो हमने वैल्यू जो इधर से कैलकुलेट की है या ज्यूम की है वो हमने अब इस इक्वेशन में यहाँ पर आई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी में इंसर्ट की है, दैट इज एन एल डिवाइडेड बाय क्यू एंड डिवाइडेड बाय एल ओवर वी। ये v क्या पास क्या है, थर्ड डिनोमिनेटर में, तो ये मल्टीप्लाई होगी, ऊपर आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाय एल, और इसमें l और l आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आपके पास क्या हो जाएगा, यानी आई जो फ्लो कर रहा है करंट आई, दैट इज एन ए क्यू वी, ये करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो डी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो वो आपके पास का F इज इक्वल टू आई एल बी, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला जो है F इज इक्वल टू आई एल बी था। तो वही फार्मूला जो है उधर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, आई से मुराद करंट है, ठीक है, एल आपके पास कंडक्टर है, बी से मुराद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या किया है, आई जो है करंट है, तो ये यही वैल्यू हमने उठाकर इस इक्वेशन में यहाँ स्टार्ट कर दिए, दैट इज ये एन ए क्यू वी, एन ए क्यू वी किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू है, इनटू एल क्रॉस बी। इसी तरीके से यूं हमने मैग्नेटिक फोर्स जो मूविंग चार्ज थी उसका फार्मूला आपके पास है एफ एल इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ हमने क्या किया, इसमें आई की वैल्यू जो है इसमें इंसर्ट कर दी है, दैट इज एन ए क्यू वी इंटू एल क्रॉस बी। तो ये आपके पास क्या है, फोर्स आने मैग्नेटिक फोर्स आने मूविंग चार्ज ना मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। आप स्टूडेंट्स इसमें ये देखें, ये जो वायर सेगमेंट देख रहे हैं, कहते हैं सिंस डायरेक्शन ऑफ लेंथ सेगमेंट एल, डायरेक्शन ऑफ द सेगमेंट एल इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चार्ज कैरियर जी। तो इसमें बता रहा है कि ये आपका जो लेंथ सेगमेंट है, ये आपका जो वायर सेगमेंट, इसकी लेंथ, ये देखें इसकी लेंथ, और इस चार्ज कैरियर जो है इसकी वेलोसिटी वी, ये देख रहे हैं, ये आपके पास लेंथ सेगमेंट एल, और ये आपका जो चार्ज वी है, चार्ज करके वी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये देखें फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ है, ये आपका एरो हेड से मेंशन किया जा रहा है। ये आपके पास दोनों की देखें, लेंथ एल की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सेगमेंट एल, ठीक है, ये जो वायर सेगमेंट है इसकी लेंथ की डायरेक्शन, और जो चार्ज कैरी है उसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो देन इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा अहम स्टेप है जी। कहते हैं कि अगर आप पास दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो यूनिट वेक्टर क्या किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखें, यूनिट वेक्टर आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर इट इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो यह आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर जैसे देखा है कि आप पास वी वेक्टर डायरेक्शन और एल वेक्टर डायरेक्शन, ये दोनों क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। तो एल, ये देखें वी के साथ हमने वी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है,
और इधर एल के साथ हम एल यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, ये क्या करें, इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आप पास सेगमेंट एल की डायरेक्शन और वेलोसिटी वी की डायरेक्शन एक तरफ है, ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसका रिप्रेजेंटेटिव एल यूनिट वेक्टर और सेगमेंट एल और वी यूनिट वेक्टर विच इज द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी वी दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, एल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर, ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, ये एल सेगमेंट जो है डायरेक्शन ऑफ सेगमेंट एल और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चार्ज कैरियर वी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लिहाजा इस वजह से एल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर आ गया है। अब ये देखें, जैसा कि हमने वेक्टर को बताया था कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और ये आगे यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन के रिप्रेजेंट हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, ये आप पास कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाया। एनी वेक्टर एल इज इक्वल टू एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एल यूनिट वेक्टर। तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या कर, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फार्मूले में आप देख रहे हैं, यहाँ आपके पास क्या है, वी और एल, क्योंकि वी वेक्टर और एल वेक्टर जो है जैसे बताया है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या है, एक ही सेम डायरेक्शन में है। क्लियर होगी बात जी। अब देखें साबका स्लाइड में देखें तो हमारे पास ये जो फार्मूला है दैट इज एफ एल इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के बाद क्या आ गया था, एन ए क्यू वी वी एल क्रॉस बी, एन ए क्यू इंटू वी एल वेक्टर क्रॉस बी। अब हम क्या करेंगे, इस वी एल वेक्टर को ले रहे हैं, या मैं सर्कल लगा रहा हूँ, इस वी एल वेक्टर को हम आगे उठाकर यहाँ इस स्लाइड पे ले आए। तो ये आपका वही वी एल वेक्टर है, ये आपके पास क्या है, वी एल वेक्टर है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। क्यों, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं चार्ज कैरियर वेलोसिटी वी और सेगमेंट लेंथ एल, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जैसा ये आपके पास क्या है, वी एल वेक्टर है। ये हमने एल यूनिट वेक्टर और वी यूनिट वेक्टर सेम रखा हुआ है। अब ये देखें, वी ऐसे का ऐसे ही है, ये स्टेप्स भी स्टूडेंट समझिएगा, बड़ा है हमें। और ये आपके पास क्या है, ये हमने जो वी एल वेक्टर इधर पिछले फार्मूले से उठा के लिए, ये देख लें, ये आपका वी एल वेक्टर, ये जो मैं सर्कल के यही उठा के हम अगली स्लाइड पे ले आए हैं, ये वी एल वेक्टर है। इसमें डी स्टूडेंट्स देखें, वी वैसे का वैसे ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। आगे एल वेक्टर, ये देखें एल वेक्टर जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका, एल वेक्टर जो है दैट इज एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एल यूनिट वेक्टर। ये स्टेप इंतहाई है, मैं अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आता है और वहाँ ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने एल वेक्टर जगह क्या लगा दी, रेड कलर में एल वेक्टर की जगह हमने एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एल यूनिट वेक्टर लगा दी। क्लियर होगी बात जी। आगे फिर आप देखें, ये v और l, तो ये देखें दोनों सेम ही ऐसे के ऐसे ही है। और आगे यहाँ क्या आता है, l यूनिट वेक्टर, तो ये l यूनिट वेक्टर हमने क्या बता रखे कि l यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर जी। तो यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया इस जगह पर। ये देखें इस जगह पर यहाँ सर्कल लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आता है, ये l यूनिट वेक्टर था, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, l यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर। तो ये हम देखें यहाँ पर v यूनिट वेक्टर लगा दिया, और अब हमने इसको रीअरेंज किया। क्या हुआ है कि हमने l को पहले लिख लिया है और इस v और v यूनिट वेक्टर को ये इकट्ठा लिख दिया। और ये v और v यूनिट वेक्टर क्या है, असल में ये v वेक्टर है। ये v और v यूनिट वेक्टर जो है ये किसके बराबर है, v वेक्टर के बराबर है। जैसे ये देखिए l वेक्टर इक्वल टू l वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू l यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमने इसे रिवर्स किया है, इसको रिप्लेस करके वापस क्या ले आए, v वेक्टर ले आए। तो सो आपके पास क्या है, उस इक्वेशन में क्या था, v l वेक्टर, ये आपके पास किसके बराबर हो सकता है, ये आपके पास एल वी वेक्टर के बराबर हो सकता है। ये दोनों सेम है, क्यों सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्लियर होगी बात। यानी हमने इस फार्मूला में बैक साइड में देखी, जो वी एल वेक्टर है उसको रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, एल वी वेक्टर कर दिया जी। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ ये दोनों जो हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि एल सेगमेंट उस वेक्टर डायरेक्शन और वी यूनिट वी वेक्टर जो चार्ज कैरियर की डायरेक्शन है, ये दोनों एक ही थे। लिहाजा हमने वी एल वेक्टर को चेंज करके एल वी वेक्टर लिख दिए, और ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं अकॉर्डिंग टू, ये इस डायरेक्शन के उन दोनों डायरेक्शन सेम थी, एल यूनिट वेक्टर वी यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। तो सोची डेफिनेशन के तहत हमने यहाँ पर इनको चेंज किया है जी। एंड आफ्टर दैट हमने क्या कर दिया कि उसी फार्मूला जो था एफ इज इक्वल टू
आई एल क्रॉस बी, तो ये आगे हमने ये फार्मूला पिछली स्लाइड से दोबारा उठा के ले आए हैं, दैट इज एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी था, तो अब हमने वी को अंदर कर दिए, ठीक है जी। और यहाँ आगे आप पास इस एल की जगह ये देख रहे हैं एन ए क्यू इंटू आप पास क्या वी एल क्रॉस बी था, ठीक है। तो इस वी एल की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया है, एल वी वेक्टर पुट कर दिया जी। ये देखिए आप पास ये एन ए क्यू ये वी एल जो था, ये हमने उसका जो है उस वी एल को इधर देखिए एल वी के साथ क्या कर लिया, एल वी वेक्टर के साथ हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया जी, सिंपल। तो यहाँ पास क्या होगा कि आई एल क्रॉस बी उसकी जगह एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी था, इस वी एल वेक्टर को हमने एल वेक्टर वी से एल वी वेक्टर से रिप्लेस किया है। और ये देखिए यहाँ आप पास क्या है, अब वी जो है ये जब वैल्यू लगाई एल यहाँ आप पास क्या है स्केलर हो गया है और वी आप पास वेक्टर है, तो ये आप पास क्या एन क्यू एल इंटू वी क्रॉस वी, यूँ आप पास क्या ये फाइनल फार्मूला आ गया एफ एल, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर सेगमेंट, इट्स लेंथ एल, इट इज इक्वल टू एन क्यू एल वी क्रॉस वी। तो सो ये आप पास क्या दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ड्यू टू एन एल चार्ज कैरियर्स। तो ड्यूसमेंट ये चीज़ आ गई है, तो ये ड्यूसमेंट्स बार बार बता रहा हूँ, ये जो स्टेप है इंतहाई है, एल यूनिट वेक्टर इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर, क्यों कि आप पास चार्ज कैरियर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन और आप पास लेंथ सेगमेंट एल जो है उसकी डायरेक्शन सेम है, लिहाजा आप पास एल यूनिट वेक्टर इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर हुआ। और ये एल वेक्टर कोई भी वेक्टर ले लें, वेक्टर मैग्नीट्यूड और एल यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन है रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ हमने ये जो फार्मूला था वी एल उठा लिए यहाँ से और वी एल को आगे ये, क्योंकि वी और एल दोनों वेक्टर है और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ क्या कर दिया एल वेक्टर की डेफिनेशन क्या यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया एल इंटू एल यूनिट वेक्टर, एंड देन हमने क्या किया इसकी जगह वी एल है ऐसे ही, और वी एल यूनिट वेक्टर की जगह हमने ये वी यूनिट वेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया, एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर लगा दिया और यूं इस तरीके से हमारे पास इसे रीअरेंज किया, दैट इज एल इंटू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वी यूनिट वेक्टर, और उसकी जगह हमने वी वेक्टर लगा दिया, यानी रिप्लेस कर इंटरचेंज कर वी एल वेक्टर, हमने एल वी वेक्टर कर दी, क्योंकि दोनों पैरेलल है इक्वल है एक ही डायरेक्शन में है, तो हम कर सकते हैं। तो ये हमने किया है और यहाँ वैल्यू इंसर्ट कर दी है और इधर से लेंथ को हमने एक साइड पे कर ली है और एन ए क्यू एल एंड वी क्रॉस बी। तो सो डिस्टेंस ये आपके पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर ड्यू टू एन एल चार्ज कैरियर। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो फोर्स निकाली है ये आपके पास तमाम नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से थी, ये आप पास बैक पेज पे देखें तो ये एफ एल एन क्यू एल वी क्रॉस बी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर है या वायर सेगमेंट है, इट इज ड्यू टू एन एल चार्ज का, ये सारे चार्ज कैरियर की वजह से है जी। अब हम चाहते हैं कि सिंगल चार्ज कैरियर पे कितनी फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, सिंगल चार्ज कैरियर पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स, अब हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या होगा एफ इज इक्वल टू F is the here we suppose that F is the magnetic force which are acting on a single charge carrier। फिर क्या होगा FL that is a magnetic force acting on a conductor due to all charge carriers and divided by NaL, ये टोटल पे दी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है FL की जो वैल्यू है that is NaQL into V cross B and divided by क्या आपके पास total charge carriers in a unit segment in a unit segment or unit volume of wire segment L, ये हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी, इसमें एन ए एल कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, आप पास फाइनल फार्मूला क्या हो गया एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये हमारे पास क्या है फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज इन अ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आप पास एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज अ फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। तो डी स्टूडेंट्स ये हमने इसका फाइनल फार्मूला कैलकुलेट किया है। अगर आपके पास ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली हो, अभी तो हमने जनरल फार्मूला हमने क्या किया है इसका कैलकुलेट किया है, अगर कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज सपोज इलेक्ट्रॉन है जी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसके ऊपर जो सिंगल चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं उसके ऊपर जो फोर्स होगी दैट इज माइनस
ई वी क्रॉस वी। यहाँ पास क्या है, माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इस वजह से। और फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज फोर्स प्रोटॉन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड मूव कराते हैं उस वक्त जो मैग्नेटिक फोर्स है सिंगल चार्ज कैरियर पॉजिटिव पे लगती है, दैट इज एफ इज इक्वल टू प्लस ई वी क्रॉस वी। तो पॉजिटिव साइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास चार्ज पार्टिकल, ये जनरल फार्मूला है, चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पे जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस वी। अगर चार्ज पार्टिकल का नेगेटिव हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल माइनस ई वी क्रॉस वी बन जाएगा। और अगर आप चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो यानी प्रोटॉन हो, इट विल बी एफ इज इक्वल टू ई वी क्रॉस वी बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम चाहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या की जाए, फाइंड आउट की जाए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए प्रोटॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग v through a smallest possible angle until it coincide with the b। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट की जाए प्रोटॉन पे या इलेक्ट्रॉन पे, तो हम चाहते हैं प्रोटॉन पे की जाए, तो क्या होगा, हम जो है इस प्रोटॉन को रोटेट कराएंगे विद द वेलोसिटी v विद द स्मॉलेस्ट एंगल पॉसिबल एंगल थीटा दैट इट कोइंसाइड विद b। तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ आपके पास v आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है, v आपके पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और कहते हैं इसको हमने इसके साथ इस तरह कोइंसाइड करवाना है कि इट मेक अ स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, पॉसिबल स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, सो दैट इट कोइंसाइड विद b, यानी b के साथ क्या करे, कोइंसाइड करे जी। तो देन क्या होगा, कहते हैं जब ये काम करेंगे देन प्रोटॉन इज डिफ्लेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड v। यानी कहते हैं जब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को रोटेट कराते हैं, ठीक है, थ्रू वेलोसिटी v थ्रू अ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल अनटिल इट कोइंसाइड विद b, यानी b के साथ क्या कर जाए, b से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ कोइंसाइड कर जाए। जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन इज डिफ्लेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ v एंड v। तो ये आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यहाँ हम क्या करें, ये देखो मूव करवा रहे हैं प्रोटॉन को, कहते हैं जब इधर आता है तो कहते हैं ये वर्टिकली अपवर्ड हो जाता है। ये देखें मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन अपवर्ड, ये देखें, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ पोल तरफ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है, और ये आप पास का इस डायरेक्शन से वेलोसिटी थी, तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड होगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आप पास क्या है, इन तीनों में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो ही हमने इस प्रोटॉन मूव कराया है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है, तो ये आप देखें ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये आप पास के अपवर्ड्स की डायरेक्शन है। तो सो प्रोटॉन क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट इज डिफ्लेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये क्या है, आपके पास डिफ्लेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है एज विद द मैग्नेटिक फील्ड बी, इट इज ड्यू टू इट्स रिवर्स चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ आप पास प्रोटॉन अगर होगा तो ये इट इज डिफ्लेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप पास इलेक्ट्रॉन होगा इट विल डिफ्लेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आप पास क्या ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से है। ये बात याद रखें, इसमें फोर्स F that is magnetic force F, V is the magnetic field and V the velocity that are mutually perpendicular to each other। तो सो यही वजह है जो ही हमने यहाँ प्रोटॉन को एंटर करवाया मैग्नेटिक फील्ड में, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि यह पास मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल, या पर वेलोसिटी डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है। इसी तरीके से रिवर्स चार्ज होने की वजह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर होगा ये क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो इसका हम क्या करते हैं, इस पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड रूल अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, रोटेट द v थ्रू अ स्मॉलर एंगल थीटा टुवर्ड्स b, देन अपवर्ड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। तो ये आपके पास है। तो इस तरीके से हमने इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट, देयर आर स्पेशल केसेस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो स्पेशल केसेस क्या है इसमें,
सबसे पहले इस मैग्नेटिक फोर्स में जो स्पेशल केस 1 है, व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। ये कब होती है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज कैरियर इज, उसका जो फार्मूला बताया जा रहा है 2v क्रॉस v, दैट इज ओपन करने से, तो क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है ये साइन थीटा आ गया जी। कहते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड v, यहाँ थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन v एंड v। एंड अगर कहता है if charge particle is projected at right angle to b, then इसका मतलब क्या? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है जी। अगर आप चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसके क्या करें? राइट एंगल पर प्रोजेक्ट करें, तो देन एंगल थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो उस वक्त उस केस में क्या होगा? उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, और यहाँ साइन 90 डिग्री है और साइन 91 होता है, तो सो एफ इज इक्वल टू वी बी। और सो उस केस में, इस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी? व्हेन वी place a charge particle or project a charge particle which is at right angle to magnetic field B, then at that time magnetic force will be maximum. And case 2 is here, that is a case 2 minimum magnetic force, minimum force. So if charge particle is projected parallel to the magnetic field B, यानी आप जो चार्ज पार्टिकल इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो देन एंगल थीटा क्या होगा? या 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो सो दोनों केसेस में क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगी, यानी ये आपके पास क्या है? ये अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, यानी जो चार्ज पार्टिकल ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन केस में बताया था, जब आप वर्टिकली इसमें प्रोजेक्ट कर रहे थे, या ये अपवर्ड जा रहा था इन केस ऑफ प्रोटॉन, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डाउनवर्ड जा रहा था। लेकिन कहता है अगर आपका चार्ज पार्टिकल अगर आपने ये प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर ये क्या है? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डी है, तो एंगल थीटा 180 बनता है या 0 डिग्री बनता है, तो इट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। या आप देखें एफ इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ आपका साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। सो आप पास इसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा, तो सो इस वजह से अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। या अगर आप पास क्या है 180 डिग्री एंगल है, तो क्या होगा? साइन 180 भी 0 होता है और इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। सो आप पास ये फोर्स क्या होगी? मिनिमम होगी। तो सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल will be minimum when charge particle is projected parallel to the magnetic field B, then this magnetic force is minimum. Thank you, dear students.